हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब अच्छे हुए हैं, सब ठीक हैं सारे व्यूअर्स। तो आज हम वीडियो बना रहे हैं तैमूर भाई के साथ इटली के एजुकेशन के बारे में, इटली की लाइफस्टाइल के बारे में, और पाकिस्तानीज की किस तरह की लाइफस्टाइल है इटली के अंदर, और इटली स्टूडेंट क्यों चूज़ करें एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्री, और तैमूर भाई ने क्यों इटली चूज़ किया, और स्टूडेंट्स को वो क्या एडवाइस करेंगे कि इटली में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, और इटली के लाइफस्टाइल के बारे में। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम तैमूर भाई, आई होप आप ठीक हैं, खैरियत से हैं। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। आपको और जहाँ जब भी वीडियो जाए, जो भी इस कन्वर्सेशन को सुने देखे, उन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सलाम। तो सबसे पहले आप अपना थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दें स्टूडेंट्स को, जो भी व्यूअर्स हैं हमारे। सही। तो भाई मैं क्या कहते हैं 2017 में इटली आया था मास्टर्स के लिए। जी। और आने से पहले मैंने कराची से दाऊद यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कंप्लीट करी। उसके बाद क्या कहते हैं मैंने इटली में डिफरेंट जगह पे अप्लाई किया और डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में मेरा एडमिशन हुआ। और मुझे खुद से शौक था नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ने का और नैनो टेक्नोलॉजी को हायर स्केल पे स्टडी करने का। तो उसके हम्म। लिए मैंने कफूसकर यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस को क्या कहते हैं सिलेक्ट किया। और मैं यहाँ पे फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ बायो नैनो मटेरियल्स में मास्टर्स करने के लिए आया मास्टर्स 2017 में। 2017। 2020 में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना मास्टर्स यहाँ से कंप्लीट किया, जिसमें मेरे 6 मंथ जो हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना में भी लगे इरास्मस के तौर पे। एरास्मस के तौर पे। उसके बाद क्या कहते हैं मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हम्म। यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा में इंटर्नशिप करी। हम्म। और उसके बाद कोविड के मसले मसाइल आ गए थे, फिर हम लैब्स में जा नहीं सकते थे, इस तरह के जी। प्रॉब्लम्स थे। तो उसके बाद अभी मैं क्या कहते हैं एक ऑनलाइन इंटर्नशिप कर रहा हूँ एक जर्मन कंपनी के साथ, जिसमें हम लिटरेरी हम्म। रिसर्च कर रहे हैं लंग कैंसर पे। और हम्म। उसके अलावा मैं यहाँ पे फुल टाइम क्या कहते हैं वेनिस में एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब भी कर रहा हूँ। जॉब भी कर रहे हैं, चलें, ये तो बहुत अच्छा, बहुत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आप चीज़, एक साथ मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। चले हम्म। माशाल्लाह। अच्छा, आपने इटली क्यों चूज किया था बैक इन 2017, जब आपने बैचलर्स आई थिंक कराची से किया है आपने, दाऊद यूनिवर्सिटी हम्म। से। तो आपने इटली ही क्यों चूज किया, क्योंकि जर्मनी भी एक बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है, और पोर्टुगल और काफी यूरोपियन कंट्रीज भी लाइक अच्छे हैं एजुकेशन हम्म। वाइज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार ये कि वाई इटली, हम इटली को ही हम्म। चूज किया है। जिस टाइम पे मैंने इटली को प्रायोरिटी क्यों दी कि हम्म। देखो, जब मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया मुझे था कि मैंने आगे पढ़ना है और अपनी हाई स्टडीज के लिए जाना है, तो उसके लिए मैंने डिफरेंट ऑप्शंस देखे। जब आप सही। यूरोप की बात आती है तो यूरोप में सबसे ज्यादा आई थिंक जो स्टूडेंट्स क्या कहते हैं प्रायर करते हैं, तरजीह देते हैं, वो जर्मनी को करते हैं। जर्मनी को बिल्कुल। तो जिस टाइम पे मैं अप्लाई कर रहा था 2017 में, उस टाइम पे स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा इटली का पता नहीं था हम्म। कि एजुकेशन का, यहाँ की स्कॉलरशिप का। तो बिल्कुल मैंने बिल्कुल। जर्मनी में भी अप्लाई किया, मैंने इटली में भी अप्लाई किया। मैंने हम्म। इटली को क्या कहते हैं तरजीह इसलिए दी कि जैसे मैंने कहा कि हम बीइंग एन स्टूडेंट हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है आगे सही। बढ़ने के लिए, आगे जाने के लिए। अगर आपके एम भी हो कि बिल्कुल। आप कुछ पढ़ना चाहते हो, कुछ परस्यू करना चाहते हो, तो हम्म। उसके लिए इटली की अच्छी बात ये थी। अगर हम जर्मनी से कंपेयर करें तो हम्म। जर्मनी में आपको पता है कि आपको सबसे पहले एक ब्लॉक अकाउंट की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल 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 जिसमें एग्जैक्टली। आपको क्या कहते हैं आई थिंक आज के तो कोई 22-25 लाख रुपए आज के जमाने के बिल्कुल आपको वहां बिल्कुल, पे रखवाने तकरीबन पड़ते हैं। 12,000 यूरो, बिल्कुल। 12,000 यूरो है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइम पे क्या कहते हैं आई थिंक 9-10 हज़ार यूरो थे, लेकिन वो भी एक अच्छी खासी बड़ी अमाउंट थी उसे क्या कहते हैं। और हम्म। इटली में ऐसा कुछ भी नहीं है। सही बल्कि है। क्या कहते हैं ऊपर से ना सिर्फ ये कि आपसे इटली डिमांड करता है कि आप अब इनके बैंक्स में कोई डिपॉजिट कराएं, बल्कि उल्टा हम्म। ये आपको स्कॉलरशिप देते हैं। और अच्छा, सबको जी स्कॉलरशिप बिल्कुल। मिलती है कि स्कॉलरशिप के लिए अलग से अप्लाई करना होता है? यार इटली में दो तरह की स्कॉलरशिप्स हैं। एक बिल्कुल हम्म। एक बहुत कॉमन स्कॉलरशिप है जिसके लिए ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट यहाँ पर आता है, जो अच्छा यहाँ अच्छा की अच्छा। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होती है, जो आपके हम्म। क्या कहते हैं फाइनेंशियल बेस्ड होती है पहले साल। और दूसरे साल वो अच्छा आपकी अच्छा। फाइनेंशियल प्लस मेरिट बेस्ड होती है, क्योंकि जब आप पहले साल आते हो आपने यहाँ तो कोई ओ। एग्जाम कोई क्लासेस नहीं ली हुई होती। तो हम्म। पाकिस्तान में जो आपका फाइनेंशियल स्टेटस है उसकी बेस पे ही आपको स्कॉलरशिप देते हैं, उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। और अगर अच्छा। हम पाकिस्तान और इटली को कंपेयर करें कि अगर आप अपने मुल्क में, हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत वेल ऑफ होते हैं, सब अच्छा होता है, लेकिन हम्म। इनके हिसाब से क्या कहते हैं हम जो है जो फाइनेंशियल बेस स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया है वो आसानी से पूरा कर जाते हैं। जबकि जर्मनी अच्छा में जैसे अच्छा। मैंने आपको बताया ऐसा कुछ भी नहीं था। ना सिर्फ इटली है कि आपसे पैसे मांग रहे हैं, बल्कि उल्टा ही आपको पैसे देते हैं और ये रिटर्न पैसे में देते सिर्फ हैं। आपसे एक चीज मांगते हैं कि आप पढ़ के दो।
पढ़ के कोई दो, आपसे ठीक है। कोई आपसे कोई गारंटी मतलब कोई पेपर नहीं साइन कराएंगे कि भाई जी आप अपनी कोई प्रॉपर्टी रखवाएं, हमें कोई श्योरिटी दें। सिर्फ एक सही मॉरल वो है। है कि आप हमें क्या कहते हैं पढ़ के और टाइम पे एग्जाम्स पास करके दिखाएं। ठीक है। और आई थिंक अराउंड 600 यूरोज देते हैं हर स्टूडेंट्स को, चाहे वो जिस भी डिपार्टमेंट का हो, राइट, पब्लिक यूनिवर्सिटी में। ना ना, बैचलर्स और मास्टर्स के स्टूडेंट को क्या कहते हैं, जब मैं आया था उस साल दो हम्म। तीन साल तक जो है साल के अराउंड 5000 यूरो मिलते थे साल के। ओ अब ये अमाउंट अच्छा। बढ़ा के 7000 टू 750 7500 कर दी गई है। ओ अच्छा। ये बैचलर्स और मास्टर्स वालों के लिए है। पीएचडी वालों को क्या कहते हैं क्या कहते हैं मंथली अराउंड जो है 1200 टू 1300 यूरो मिलते हैं। ओह भाई साहब, अच्छा। चलिए, ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फिर इटली के लिए। लेकिन पढ़ाई हम्म भी फिर उस लेवल पे है जिस तरह जर्मन एजुकेशन है? क्योंकि मैं टर्की से पढ़ा हूँ, टर्की की एजुकेशन बहुत ज़्यादा बेकार है। लाइक बिल्कुल हम्म बहुत इजीनेस है, जो हमने ए लेवल्स में पढ़ा था वही 2 साल शुरू के कंटिन्यू हो रहा था। और पाकिस्तान की हम्म। फिर बहुत बेहतर है पढ़ाई टर्की की कंपैरेटिवली। तो इटली की अच्छा एजुकेशन बेहतर है जर्मनी से या बाकी यूरोपियन कंट्री से? यार, इसका कोई अच्छा आंसर मुश्किल तो है। आपको वही दे सकता है कि जिसने जर्मनी और इटली में दोनों में पढ़ा हो। लेकिन पढ़ाओ, मैंने ये सही बात है। की कि जो यूरोपियन स्टैंडर्ड है वो हम्म। कभी आप हर यूनिवर्सिटी की अपनी रैंकिंग जरूर होती है। जैसे अगर हम्म। हम इटली की बात करें तो पॉलिटेक्निको दी मिलानो, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया, ला सपिएंजा दी रोमा, ये इनकी टॉप यूनिवर्सिटीज है। पॉलिटेक्निको दी टोरिनो। और सही है। ऑफ कोर्स क्या कहते हैं जो इंटरनेशनल रैंकिंग के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्यूएस है, टाइम्स हायर एजुकेशन है, आपको ये यूनिवर्सिटीज उसमें बहुत अच्छे रैंक पे मिलेंगी। लेकिन अच्छा। इसका ये मतलब नहीं है कि इटली की जो दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं या दो दूसरी यूरोपियन यूनिवर्सिटी हैं उसमें एजुकेशन का कोई स्टैंडर्ड कॉम्प्रोमाइज है। कॉम्प्रोमाइज नहीं, इन्होंने ठीक है, एक ठीक है, ठीक है। स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, हर यूनिवर्सिटी को वो मेंटेन करना है। बाकी मेंटेन जो करना। रैंकिंग होती है वो बेस कर रही होती है कि आपकी उनकी रिसर्च कितनी अच्छी है, उनके पास कितने क्या कहते हैं रिसर्चर्स हैं, कितने पोस्ट डॉक्टरल फेलोज हैं, और ये सारी चीजें हैं। चीज है। लेकिन ये है कि सही। आपको क्वालिटी एजुकेशन यहाँ हर जगह मिलेगी। आई मिलेगी, थिंक ठीक है। सेम जर्मनी में भी है जर्मनी में बिल्कुल। कि ऐसा अच्छा। नहीं है कि स्टूडेंट्स बेसिकली बैचलर्स के लिए जाते हैं नॉर्मली, या फिर मास्टर्स को प्रेफर करते हैं वहाँ पे? लाइक मोर और आपके लेस। क्योंकि आई थिंक जर्मनी में बैचलर्स के लिए आपको 1 साल हाई स्कूल भी करना पड़ता है, आई थिंक वहाँ पे कुछ। जर्मनी में जी यार जी। मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप ये भी डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में किस प्रोग्राम में किन चीज़ों में अप्लाई कर रहे हो। अच्छा अच्छा। इटली में ज़्यादातर लोग जो है मास्टर्स को इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि इटली हम्म। में बैचलर्स के कोर्सेज इंग्लिश में उतने ज़्यादा नहीं है जितने मास्टर्स के हैं। ओ, इस वजह आई एम से, श्योर सही कि सही अगर सही सही। इटली अगर आज अनाउंस कर दे कि यूनिवर्सिटीज़ के हम अपने मोस्ट ऑफ द बैचलर्स जो कोर्सेज हैं वो इंग्लिश में इटालियन के कर। बजाय इंग्लिश अच्छा। लैंग्वेज में कंडक्ट करेंगे, आप देखोगे बैचलर्स का रेशो ज़्यादा हो जाएगा। तो सही बैचलर्स सही और सही मास्टर्स सही का सही। इतना ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन मुझे फील होता है कि मास्टर्स के स्टूडेंट इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि सही है। इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स हैं। ठीक है। और स्टूडेंट्स किस तरह अप्लाई कर सकते हैं मास्टर्स के लिए पाकिस्तान से? लाइक कंसल्टेंसी है जिस तरह आपने करा था, किसी कंसल्टेंट नहीं के नहीं थ्रू क्या था कि खुद ही क्या था नहीं सारा? नहीं भाई, मैंने किसी कंसल्टेंट के थ्रू नहीं कराया, बल्कि मैं अच्छा। स्टूडेंट्स को अगर मेरे के कांटेक्ट में आए तो मैं बहुत ज्यादा डिस्करेज करता हूँ कंसल्टेंट्स के हम्म। पास जाने से। उसका रीजन बिल्कुल। ये है कि देखें काम सारा आपने खुद करना है। जैसे हम हम्म। कहते हैं ना उर्दू में अलिफ से लेके ये तक, हम्म। यूनिवर्सिटी में एडमिशन अप्लाई करने से लेके या अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखने के लिए, अपने रिकमेंडेशंस अपने प्रोफेसर से लेने के लिए, उसके बाद वीजा अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स, आपको सारा काम खुद करना होता है। तो सही है। ये सारे प्रोसेस इतने आसान है कि अगर आप इनको खुद करना शुरू करें तो आप इजीली कर जाते हैं। कंसल्टेंट्स की कोई वो नहीं है आपको। जरूरत नहीं है। और कहाँ से मैंने अप्लाई कर अपना सकते सारा हैं? कोई काम, लिंक्स वगैरह हैं इनके, कोई स्पेसिफिकली? यूनिवर्सिटी की अपनी वेबसाइट्स होती हैं, क्या सही कहते है। हैं इटली की, जो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विजिट करें उस पर हम्म। सारी उन्होंने डिटेल दी हुई है डिग्री प्रोग्राम्स के हवाले से। और उसके सही है। साथ ही उन्होंने लिंक्स दिए हुए होते हैं अपने पोर्टल्स के अच्छा, कि वहीं से हमारा होता है। एप्लीकेशन पोर्टल है, उस पर सिंपल आपने अकाउंट बनाना है। ऐसे ही है जैसे हम एचईसी के लिए अपने डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट अटेस्ट करवाने जाते टेस्ट हैं, करवा, जी हम जी जी। एचईसी के पोर्टल पे अपना अकाउंट बनाते हैं, अपने हम्म। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। हम्म। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे जो है आप मतलब हर इटालियन यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी, सेपरेटली अप्लाई करना है, किसी एक पोर्टल से हर यूनिवर्सिटी में, में नहीं जाएगी? नहीं नहीं, एडमिशन आपने सेपरेटली अप्लाई करना है। अच्छा 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 जैसे अच्छा। मैंने आपको नाम दिया, कफोस्कारी यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस है, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया है, ला सपिएंजा दी रोमा है, पॉलिटेक्निको दी मिलानो है, पॉलिटेक्निको दी टोरिनो है। वो हर यूनिवर्सिटी ये का टॉप अपना एक रैंक एडमिशन यूनिवर्सिटीज है? पोर्टल है। अच्छा अच्छा। आप हर एडमिशन पोर्टल पे अपना अकाउंट बनाओगे सिंपल ईमेल और पासवर्ड से। उसके बाद आप ठीक है। अपना डिग्री प्रोग्राम सेट सिलेक्ट करोगे, आप इंफॉर्मेशन क्या कहते हैं सारी उसमें एंटर करोगे।
आपका सही। बायोडेटा होता है, नेम, सरनेम, डेट ऑफ नहीं। बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, आपकी क्वालिफिकेशन, फिर आप आगे अपना डिग्री प्रोग्राम सेलेक्ट करते हो जो आप पढ़ना चाह रहे हो। पढ़ना फिर चाह आप रहा हूँ। उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हो, अपलोड करते हो पीडीएफ की फॉर्म में। लीव की फॉर्म में। पासपोर्ट हो गया, अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो आप अपने बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री से अपलोड करोगे। सही। और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी शो करोगे। आइल्स वगैरह के थ्रू, आइल्स ट्रोफिल वगैरह। आइल्स हो गया, टॉफिल हो गया। ट्रोफिल इटली हो की गया। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे भी एडमिशन दे देती हैं। दे देती हैं। सही लेकिन सही। बात यह है कि एडमिशन तो हो जाता है। आगे अब क्या कहते हैं क्या कहते हैं, आजकल के दौर में कह लो कि वीजा का रेशो और वीजा का कंपटीशन इतना टफ है कि अच्छा अच्छा। क्या कहते हैं, इटालियन कॉन्सुलेट इन कराची और इटालियन एम्बेसी इन पाकिस्तान, हम्म। उन्हें एक सर्टेन नंबर ऑफ वीजास इशू करने हैं। तो वो अच्छा क्राइटेरिया उन्होंने इतना सख्त करते जा रहे हैं कि वो कहते हैं आप जी हमें आइल्स या टॉफिल कोई ऐसा रिकग्नाइज एग्जाम शो करें। अच्छा अच्छा। अक्सर ये सही। प्रॉब्लम भी आ जाती है। तो हर साल आपको क्या कहते हैं वीजा के मामले में जिसने जिस साल अप्लाई किया है आपको एक थोड़ा सा अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा। एक साल अच्छा के अच्छा। स्टूडेंट ये कहते हैं कि भी कॉन्सुलेट ये कह रही है कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे एडमिशन दे दिया है तो हम भी हम्म। उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और अच्छा। एक साल ये होता है कि जी कॉन्सुलेट और एम्बेसी ये कह रहे हैं कि नहीं जी आपको यूनिवर्सिटी ने एडमिशन दिया है प्रोफिशिएंसी पे या नहीं दिया है, हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें रिक्वायरमेंट, वो वीजा ये रिक्वायरमेंट है। सर्टिफाइड एग्जाम चाहिए। तो कोई सही भी सही स्टूडेंट सही। कांटेक्ट में आता है, मैं मुझे अंदाजा है कि पाकिस्तान में हम्म। आजकल जिस तरह की महंगाई है और सारी महंगाई चीजें, हालात हैं आई बिल्कुल। थिंक 45,000 के अराउंड हो गई है दोनों टेस्ट, दोनों एग्जाम्स की फीस, आइल्स की भी टॉफिल की भी। टॉफिल की भी महंगा बिल्कुल। होता है, थोड़ी तैयारी भी करनी पड़ती है, लेकिन हम्म। उसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा हैं लैंग्वेज एग्जाम के। है लैंग्वेज एग्जाम्स के। अच्छा, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या प्रेफर करते हैं इटली में पढ़ने के लिए? फॉर एग्जांपल जर्मनी मशहूर है आईटी के लिए, टर्की मशहूर है आर्किटेक्चर पढ़ने के लिए। हम्म। इटली क्यों मोस्टली स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं, किस डिपार्टमेंट के लिए स्पेसिफिकली, या किस इटली डिपार्टमेंट? भी ज्यादातर क्या कहते हैं, मैंने जो यहाँ पे स्टूडेंट्स का रेशो देखा है खास तौर पे हम्म अपनी यूनिवर्सिटी में, वो कंप्यूटर हम्म। साइंस के स्टूडेंट्स ही होते हैं वो ज्यादा। कंप्यूटर के ज्यादा आईटी, है। आई थिंक ये सिर्फ उसका नहीं कि काम, ये ओवरऑल आजकल जो है हम्म। क्या कहते हैं, आईटी, आप कहते हैं कि कंप्यूटर साइंस का जो स्टूडेंट है वो किसी भी फील्ड में एक्सेल कर सकता है, उसके पास काफी ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शंस होते तो हैं। ज्यादातर आपको इसी से रिलेटेड मिलेंगे। उसके अलावा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं, और फिर बिजनेस मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, इनके प्रोग्राम के भी स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे काफी ज्यादा रेशो में देखे हैं। इसके अलावा सही अगर मैं सही। अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो मैंने हम्म। इंटरनेशनल रिलेशन, फिलोसफी, इसके स्टूडेंट्स भी यहाँ पे देखे हैं। सही सही सही। और लाइफ कैसी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की इन इटली, मतलब इन यार जनरल लाइफ लाइफ बहुत कैसी है? अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, कि जैसे एक नया स्टूडेंट यहाँ पे आता है तो उसको शुरू में जो है ये माइंड में रखना चाहिए कि सितंबर में क्लासेस होती हैं। सही तो है। आपने आते साथ कुछ काम करने सितंबर। होते हैं, जैसे आते साथ रेजिडेंस परमिट अप्लाई करना, स्कॉलरशिप की हम्म। अपनी एप्लीकेशंस पूरी करना। तो सही है। स्कॉलरशिप का अमाउंट आते आते आपको 4 से 5 महीने का टाइम लग जाता है। सही सही। हर इटली का ये है कि हर रीजन में स्कॉलरशिप का प्रोसेस मोर और लेस सेम है, हर जगह ओ। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आता है, बहुत थोड़ा अच्छा सा। अच्छा अच्छा अच्छा। कुछ 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 रीजन है वो प्रेफर करते हैं कि भाई जी आप हमें सारे डॉक्यूमेंट्स इन पर्सन सबमिट कराएं हमारे हम्म। ऑफिस में आके। सही कुछ है। रीजन है आपको ऑप्शन देते हैं कि नहीं जी आप हमें ऑनलाइन भी या बाय पोस्ट भी डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। इस सही तरह का है। छोटा सा डिफरेंस है। फिर कहीं कहीं पे क्या कहते हैं, स्कॉलरशिप क्या कहते हैं देने का जो टाइम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। कहीं पे आपको 4 महीने के बाद आपको पहली इंस्टॉलमेंट मिल जाती है, कहीं पे 6 महीने हम्म। बाद आपको पहली इंस्टॉलमेंट मिलती है, मास्टर्स वालों को खास तौर पे। सही बैचलर्स है। वालों को थोड़ा जल्दी मिल जाती है। सही है। और बाकी रूम रेंट्स वगैरह और खाने पीने का खर्चा, स्टडीज वगैरह, टोटल हम्म। एक्सपेंसिव एक स्टूडेंट के कितने हो जाते होंगे पर मंथ, लाइक इन जनरल? अगर अगर आप बेसिक, आपके अपने क्या बेसिक बजट माइंड में नेसेसिटीज रखे की बंदा? बात करें तो जी जी। अप्रोक्सीमेटली आप रखें माइंड में कि अच्छा मुनासिब रूम, बड़े शहरों की बात करें, छोटे शहर की बात करें, आप 250 to 300 यूरो माइंड में रखें। टू कि फिफ्टी अगर टू आपने थ्री सही है हंड्रेड कि स्टूडेंट बंदे को जो है चलो शेयर्ड रूम में भी रह रहा है, तो एक बंदा हम्म। है रूम में, 2 बंदे हैं, इतनी शेयरिंग में हाँ। 250 से 300 यूरो के बीच में शेयर्ड रूम मिल जाता है। अच्छा, रेंट, सिंगल ये है, रेंट है, ठीक है। ये रेंट है शेयर्ड रूम का। अगर आप शेयर्ड रूम सिंगल का। की तरफ जाओगे तो आप फिर 350 to 400 यूरो अप्रोक्सीमेटली आ जाता है और बाकी रेंट। खाना पीना वगैरह सब सब कुछ मिला के? खाना आप क्या कहते हैं यार, घर पे बना के खाओ, सारी हम्म। चीजें आप खुद मैनेज करो तो आपका 80 to 100 यूरो आपका हो जाता है मैनेज। अगर आप अच्छा। मतलब आप 100 यूरो आप रखो कम से कम। महीना तो अगर आप अराउंड शेयरिंग में रहते हो, अगर आप शेयरिंग में चार मिलता है। पांच लड़के, 4 5 स्टूडेंट मिलके रह रहे हो, मिल के। तो आप अगर 4 स्टूडेंट हैं तो उनकी एवरेज जो है मैस मंथ की
400 to 450 यूरो आ जाती है। 450 यूरो आ जाती कम है। भी आ सकते हैं, किसी ज्यादा भी आ सकते हैं। आप एक एवरेज जो है 100 यूरो अपने माइंड में रखो। मन माइंड में रखो, सही है। तो अराउंड 400 यूरोज खर्चा हो जाता है सब कुछ मिला के यार, राइट? कह लो कि आप 250 अगर पर आप मंथ। रेंट रखते हो, हम्म 100 यूरो अगर आप अपना मैस का रखते हो, फिर हम्म। ट्रांसपोर्ट का थोड़ा सा खर्चा होता है, डिपेंड करता है कि आप अच्छा किस अच्छा सिटी में अच्छा। हो। सही जैसे सही वेनिस सही। में जो है मंथली ट्रांसपोर्ट जो है, अगर आप अंडर 25 हो तो आपको 25 यूरो पर मंथ पे आपका मंथली ट्रांसपोर्ट का पैकेज। कार्ड रिचार्ज होता है, मंथली है। अच्छा उसमें आप मंथली, ठीक है। अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स यूज कर सकते हो विद इन अ मंथ सही है। ट्रांसपोर्ट। सही है। अगर आप 25 से ज्यादा हो तो फिर 37 यूरो पर मंथ है। 25, उसके ठीक। अलावा आपका क्या कहते हैं, मोबाइल का खर्चा होगा। एवरेज जो है 10 यूरो to 15 यूरो मंथली पैकेज हो जाता है, सही है। जिसमें और आपको और बाकी कोई टैक्स वगैरह होता है, रेडियो टैक्स वगैरह, जर्मनी की तरह कोई? नहीं नहीं, ऐसा जो आपने खुद ऐसे कोई तो कोई टैक्स नहीं टैक्स देना। नहीं देना। आप हेल्थ इंश्योरेंस है अगर आप बनवाना चाहो कि अच्छा, वो क्या कहते जरूरी हैं हेल्थ या इंश्योरेंस लेना पर मंथ? नहीं, पर मंथ तो नहीं होता यहाँ पे। एक 150 यूरो में पर ईयर की बनती है। तो इटालियन सही क्या है। कहते हैं, जो ब्लू कार्ड जिसको ये इटालियन में तेसारा सनेतारिया कहते हैं, ब्लू जो कार्ड, ब्लू इटालियन हेल्थ कार्ड। इंश्योरेंस है, वो अगर आप बनवाना चाहो 150 यूरो की बनती और है। वो जरूरी पर बनाना हर स्टूडेंट को, कि ना बनाए तो चलेगा? नहीं, ना बनाए तो चल जाता है, क्योंकि देखें हमें हम्म। इंश्योरेंस चाहिए होती है बेसिकली अपने रेजिडेंस परमिट के लिए सबमिट हाँ, करने के वो लिए। तो चाहिए होती है, जो बिल्कुल। इमिग्रेशन ऑफिस है यहाँ पे, उसको कस्तूरा कहते हैं इटालियन सही में। से। तो सही है। कस्तूरा जो है, हम जो पाकिस्तान से इंश्योरेंस लेके आते हैं, हम्म। जो हमने वीजा के टाइम पे बनवाई भी होती ट्रैवल है, इंश्योरेंस ट्रैवल इंश्योरेंस है, वो एक्सेप्ट कर लेता है। कर लेते तो हैं, अगर अच्छा। आप क्या कहते हैं, आपने अगर यहाँ की इंश्योरेंस नहीं बनवानी और आपकी कस्तूरे की अपॉइंटमेंट है पाकिस्तान में, आपको पता है ऑनलाइन भी आप पैसे पे करो, 8-10 हज़ार बन रुपए की जाती, वो इंश्योरेंस बन जाती है। पीडीएफ आ और जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। वैलिड डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाता है। एक्सेप्टेड यहाँ है। ऐसा रहने के लिए और शहर में उसके लिए आपको ऑब्लिगेटरी नहीं है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस बनवाओ। सही है। और बाकी कोई बेनिफिट्स हैं हेल्थ के, बेनिफिट्स सच एस मेडिसिन पे डिस्काउंट, और फार्मेसी में चलेगा, या डॉक्टर को चेकअप कराना है तो बहुत ज़्यादा महंगा चेकअप ना हो, फॉर एग्जांपल सर में दर्द है कुछ है, बेसिकली हाउस डॉक्टर के पास जाना पड़े तो आई थिंक उसका फिर तो यही हेल्थ है कि इंश्योरेंस का फायदा होता होगा। अगर आप वो जो अपना ब्लू कार्ड बनवाते तो ये हम्म। आपको आपके रीजन में जहां आप रह रहे हो, आपका घर है, आपको एक डॉक्टर अलॉट कर देते हैं। अच्छा, हाउस डॉक्टर जिसे कहते हैं, ठीक है। हाँ, कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है आपको उसके पास जाना होगा। अब छोटा मोटा वैसे तो छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए बंदा डॉक्टर के पास जाता ही नहीं है। जाता नहीं सर है, में अच्छा। दर्द है, गला खराब है, हल्का फुल्का बुखार है। अगर आपको अच्छा, खुदा ना खास्ता और कोई ऐसा मसला हो गया कि किसी को जो जॉब से अगर मुसलसल लीव चाहिए, जॉब से अगर लीव वगैरह चाहिए, पेड पेड लीव मिल तो जाती है। मिल जाती है उससे भी, अच्छा अच्छा। मिल जाती है अगर आपका यहाँ पे प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट है, आप लीगल हम्म जॉब करते हो हम्म। कि इटालियन लॉज एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में गए, किसी भी जगह आप काम कर रहे हो, उन्होंने आपको सही। हायर किया, आपको प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो सही आपकी है। मेडिकल लीव्स होती हैं। होती हैं। सही है। और बाकी स्टूडेंट्स को ऑड जॉब या फिर फील्ड जॉब मिल जाती हैं, जैसे कि जर्मनी में मैंने सुना है कि ऑड जॉब बंदा कर ले और फिर अपना एक्सपेंसेस मैनेज कर लेता है हम्म। पढ़ाई के साथ। यार इटली में ये होता है कि स्कॉलरशिप की अगर हम सिर्फ बात करें, स्कॉलरशिप के अमाउंट स्कॉलरशिप में भी मिल आपकी जाती है तो नेसेसिटीज पूरी हो जाती हो हैं। जाती बल्कि हैं। अगर आप थोड़ा सा, अगर आप देखा, जब एक नया स्टूडेंट बाहर से आता है, मुझे अंदाजा बहुत दिल करता है पैसा जब एक साथ क्या कहते हैं कि इंस्टॉलमेंट आती है स्कॉलरशिप हम्म की, तो खर्च करने का, मैं ये खरीद दूं, मैं वो खरीद दूं। वो कर लूँ। लेकिन ये इस मामले में थोड़ा सा संभल के चलना पड़ता है कि अगर आप हम्म। सिर्फ स्कॉलरशिप के अमाउंट को देखो तो आप अपनी बेसिक नेसेसिटीज बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। कि सही है। आपका घर का रेंट हो गया, आपके खाने का खर्चा हो गया, आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, आपका मोबाइल का बिल हो गया। आप मैनेज ये हो चीजें जाता है। मैनेज कर सकते हो कर सकते हो। स्कॉलरशिप के पैसे में। अगर आप सही है। खर्चा करने पे आओगे तो आपको 7,500 यूरो भी यहाँ पे कम पड़ कम जाएंगे, पड़ और अगर जाएंगे, आप बिल्कुल। मुनासिब उसमें चलोगे तो आप ये चीजें पूरी कर लेते हो। पूरी कर जहां लेता हूँ। तक जॉब की बात है, तो हम्म। आपको पता है कि यूरोपियन कंट्रीज में सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है लैंग्वेज। लैंग्वेज अगर इटालियन, आप हाँ। जर्मनी में हो तो आपको डॉइश अगर आती है, और अगर आप इटली में हो तो इटालियन आती है, बहुत ज्यादा एडवांटेज है। आपके सही है। पास बहुत ज्यादा वहाँ हर दूसरी तीसरी जॉब पे जो है एडवांस प्रायोरिटी उन्होंने रखी हुई पर होती है कि जी लैंग्वेज आती है। उसके बिल्कुल। अलावा और जॉब लड़के करते हैं यहाँ पे तो वो फूड। लीगली होता है, इलीगल तो नहीं होता ना? यार आपको पता है, करने वाला अगर इलीगल भी चाहे मौका मिल जाता है कर लेता है। अच्छा, लेकिन मसला नहीं होता अभी मतलब। रिसेंटली क्या कहते हैं वाकया हुआ है कि ये जो आपको पता है फूड डिलीवरी का काम है, पूरे यूरोप में लड़के करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। साइकिल्स पे हो गया, साइकिल वगैरह भी, बिल्कुल बिल्कुल। स्कूटीज पे हो गया। तो वह ये था कि जी स्टूडेंट्स का अकाउंट नहीं बनता कुछ सही कंपनीज में। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो डिलीवरो के नाम से, ग्लोबो के नाम से दो जो है कंपनीज ऑपरेट करती हैं फूड डिलीवरी। सही है। इनमें से एक है, बल्कि शायद दोनों ही, आपको स्टूडेंट रेजिडेंस परमिट पे अकाउंट बना के नहीं देती। तो जिसके अच्छा पास वर्क परमिट है उसने जी अकाउंट बनाया। अच्छा। उसने क्या किया, वो अपना और कुछ काम कर रहा है, उसने अपना अकाउंट किसी स्टूडेंट को या किसी और बंदे को दे दिया कि जी तुम ओ, काम करो,
अच्छा और अच्छा। महीने का मुझे इतना पे करते रहो। हाँ, थोड़ा बहुत ये कमीशन देते वाली हो, अच्छा अच्छा। के अपना अकाउंट। अब इसमें पिछले दिनों क्या कहते हैं, इटालियन गवर्नमेंट ने सुना है कुछ सख्ती करी है, और पुलिस ओ, ने बाकायदा चेक एंड बैलेंस करना शुरू कर दिया है। वो ओहो, स्टूडेंट्स को अच्छा। जो भी कोई उनको बंदा मिला डिलीवरी का, उसको रोक के तो चेक ये कर रहे लीगल हैं कि नहीं है, आपका। मतलब जॉब करना स्टूडेंट्स के लिए लीगल नहीं है वहाँ? 20 आवर्स पर वीक है इस तरह कोई? नहीं कर सकते हैं, मैं यही कर रहा हूँ। मैं इनकरेज करूंगा कि देखें, हम्म जब बंदे को जाहिर सी बात है थोड़ी मुश्किलात आती हैं शुरू में। आपको जब आप हम्म नए नए आते हो, आप बिल्कुल ब्लैंक हम्म, होते हो लैंग्वेज के मामले में, यहाँ के सिस्टम बिल्कुल के मामले, हर चीज समझने के मामले में। तो बिल्कुल। अगर आपको इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बेहतर है कि हम्म छोटे या पहले कहते हैं ना कि एक नियर बाय फायदे के लिए आप हम्म, अपना एक लॉन्ग लॉन्ग टर्म का नुकसान ना करो। ना करो, तो बिल्कुल। इसी को आते साथ दूसरा फिर ये भी रीजन आता है भाई कि पाकिस्तान से जो स्टूडेंट आ रहा है वो किस हम्म, बैकग्राउंड से आ रहा है। आपको पता है हर फैमिली के अपने मसले मसाइल हैं, हर मसला है, स्टूडेंट की बिल्कुल अपनी बिल्कुल। स्टोरी है। बिल्कुल तो वो यही बिल्कुल करते हैं कि जी हमें अगर आते साथ कोई भी जॉब मिल रही है हम उसको करना शुरू कर दें। करना शुरू कर दें, उसमें ये बिल्कुल। होता है कि फिर आप दूसरी जॉब ढूंढने का टाइम लूज कर जाते हो, हम्म। और आप उसमें एक ही में थोड़ा सा स्टक होके रह जाते हो। स्टक होके ले जाता, ये बिल्कुल। वाला एक रीजन आ जाता है। बाकी हम्म, अगर आपको पकड़ लें तो ऑफ कोर्स वो आपको भी जुर्माना करेंगे, जिसका आप अकाउंट यूज कर रहे हो उसको भी जुर्माना करेंगे। अगर अच्छा। आपका खुद का डिलीवरी का अकाउंट बन जाता है हम्म, लीगली आपके डॉक्यूमेंट्स पे, तो वेल एंड गुड है। वरना आप कोशिश अच्छा। करो आके जो शुरू में आपको स्कॉलरशिप का पैसा है, आप हाँ, उसमें थोड़ी सेविंग करके शुरू में थोड़े अपने खर्चों को लिमिट करके अपनी पढ़ाई भी अच्छी करो। पढ़ाई करो, अच्छा, आप और यही प्रेफर साथ करेंगे? साथ थोड़ा यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ की लैंग्वेज सीख के फिर आप जॉब की तरफ जाओ। इतनी ग्रेजुएशन गर्मियों के में बाद आप बेहतर है? ग्रेजुएशन के बाद भी बेहतर फील्ड है, या जॉब। अगर आप, मैं ये समझता हूँ कि बीइंग अ स्टूडेंट आप हम्म पूरा टाइम पढ़ाई करके थोड़ा हम्म टाइम काम कर सकते हो, या हम्म, पूरा टाइम काम करके थोड़ा टाइम पढ़ाई कर सकते हो। पढ़ाई कर सकते हो, सही ये है। नामुमकिन सी बात है कि एक बंदा बोले मैं हम्म। पूरा टाइम पढ़ाई भी करता हूँ और पूरा टाइम काम भी करता हूँ। फुल टाइम, हो हाँ, नहीं नहीं, सकता। पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। आप सुबह और दोपहर को अगर यूनिवर्सिटी जाओगे आपका हम्म टाइम तो खत्म है। फिर अगर आप शाम को आके किसी रेस्टोरेंट पे काम करते हो या कोई हम्म ऐसी और जॉब करते हो, तो फिर आपको हम्म, अपनी सेल्फ स्टडी का टाइम आपका, या आप घर आओगे आप ऑब्वियसली सो बिल्कुल। जाओगे एक थक घंटे जाता है बंदा, यूनिवर्सिटी। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप दोनों चीजों में बेहतर है कि शुरू में अगर आप पढ़ने आए हो, बेहतर है अपनी हम्म, डिग्री एक बार पूरी करो, उससे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती फिर हैं। मिल जाती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जॉब्स वगैरह फील्ड की? मिलती हैं। मिल आप मैंने जाती है। कहा ना कि खास तौर पे वो जो आईटी रिलेटेड फील्ड्स हैं, जो हम्म, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, उनकी बहुत ज्यादा जॉब्स आती हैं यहाँ पे। सही बाकियों की सही भी सही। आती हैं, लेकिन वो दो तीन ऐसी चीजें आती हैं जो आपने पढ़ाई के साथ साथ इतनी ज्यादा नहीं की हुई होती। इसमें बिल्कुल सबसे बिल्कुल। पहली चीज है लैंग्वेज। लैंग्वेज सही है। तो लैंग्वेज की भी रिक्वायरमेंट होती होगी, सही है, जॉब्स वगैरह की? लैंग्वेज की भी रिक्वायरमेंट है। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है यूरोपियन कंट्रीज में। दूसरा जो थोड़ा सा स्टूडेंट सही है। नुकसान कर लेते हैं, जैसे आपको पता हम्म है आते साथ के अगर कोई डिलीवरी की जॉब में किसी दूसरी जॉब में लग गया कि जी हम्म पैसा कमाना शुरू किया, पैसा आ रहा है अच्छी बात है, अपनी डिग्री हम्म, डिले कर दी। अब सिंसियर नहीं इटली रहते ने हैं, हाँ। ये नहीं कहा कि मैम आपको सारी जिंदगी बैठ के स्कॉलरशिप देंगे। हम्म, आपका 2 साल का मास्टर है, इटली आपको 2.5 साल की स्कॉलरशिप देता है। सही है। तो आपके मास्टर की, और ढाई एक साल सिक्स की, मंथ की, अच्छा। और एक एक इंस्टॉलमेंट और जो है 6 मंथ्स की दे देते हैं यहाँ पे। सही सही। अगर आपने उस ड्यूरेशन में डिग्री कंप्लीट नहीं करी, तो हम्म, आपने डिग्री को एक्सटेंड किया अपनी, आपने एग्जाम्स पास नहीं करे, कुछ नहीं करे, तो उसके बाद से ना सिर्फ ये कि आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, बल्कि आप हम्म, यूनिवर्सिटी को पूरी फी भी पे करोगे। सही सही सही, ओहो, तो अच्छा। अब अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे एवरेज 800 1000 रुपए पर मंथ कमा रहा है या इससे ज्यादा कमा रहा है, हम्म और खर्च भी कर रहा है, घर पैसे भी भेज रहा है, सब कर रहा है, उसकी सेविंग है फॉर एग्जाम्पल पर मंथ 300 यूरो 400 यूरो सेविंग है। हम्म, अब जी आपने पूरे साल में जो है पैसा जमा किया ये सब करके, लेकिन सही इन है दी एंड क्या हुआ, आपने टाइम पे डिग्री नहीं करी, तो हजार सही है। 1200 आपने वो जो सेव किया था वो यूनिवर्सिटी को फीस दे दी। ओ, अच्छा 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 तो अच्छा। भाई ऐसी कमाई का, ऐसी सेविंग का आपको क्या फिर फायदा फायदा हुआ। है, क्या फायदा हुआ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और बाकी आप यही प्रेफर करेंगे कि पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकिन जो फ्री होती हैं, और प्राइवेट आई थिंक पेड होती हैं? प्राइवेट पेड होते हैं, लेकिन प्राइवेट हम्म, यूनिवर्सिटीज यहाँ मेरी नज़र से तो इतनी नहीं गुजरी। पब्लिक यूनिवर्सिटीज बहुत ज़्यादा हैं बहुत ज्यादा है, इटली में, और बहुत सही है। आसानी से और एडमिशन पढ़ाई मिल जाती पढ़ाई है। इंग्लिश में ही होती है? पढ़ाई इंग्लिश में ही होती है। और वो आप इटालियन चाहे जब आप इंग्लिश समझते हैं आउट ऑफ द यूनिवर्सिटी? समझते हैं, समझते लेकिन हैं, अच्छा। वो वही वाली बात है कि यूनिवर्सिटी के बाहर भी एक दुनिया है, और हम्म, जो कहते हैं ना कि उसमें या नॉर्मल तो टास्क वगैरह के लिए, बिल्कुल। अगर आप किसी बड़े सिटी में हो, मिलान हो गया, रोम हो गया, वेनिस हो गया, तो ये जो हम्म इनकी जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ फिर हम्म, भी आपको इंग्लिश बोलने वाले मिल जाएंगे। लेकिन सही आप है। थोड़े से अगर क्या कहते हैं सेकंड लेवल सिटी में हो, तो वहाँ बिल्कुल ही, और बड़े सिटीज में भी जो इनके लोकल होते हैं ना, जो ग्रोसरी हम्म, स्टोर पर हो गए,
ऑफिसेज में हो गए। बीइंग अ फॉरेनर यहाँ पे हमें 2-3 ऑफिसेज में आना जाना पड़ जाता है लाजमी। जैसे मैंने वो सही है। एग्जांपल दिया, रेजिडेंस परमिट के लिए हमें रेजिडेंट जाना परमिट के पड़ता है। लिए बनाना पड़ा, ठीक उसके है। अलावा जब स्कॉलरशिप हम अप्लाई करते हैं तो हमें कुछ सर्टिफिकेट्स बनवाने होते हैं, जिसके लिए यहाँ पे एक ऑफिस होता है जिसका नाम होता है काफ ऑफिस, CAF काफ ऑफिस। सही वहां है। जाना पड़ जाता है आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो वहां पे भाई वो प्रिफर करते हैं कि आप अगर जो है इटालियन में बात करें, वो नहीं इटालियन में बोलते तो बात, आपको ओ प्रॉब्लम्स अच्छा। आ जाती हैं। सही सही। अच्छा, लास्ट कोई आप एडवाइस देना चाहें स्टूडेंट्स को, अ, मतलब ये इंटरव्यू खत्म करने से पहले कोई लास्ट एडवाइस जो न्यू स्टूडेंट्स आना चाह रहे हैं जर्मनी में, मतलब वो क्या प्रायर कोई इटालियन सीख के आए या फिर कोई और एडवाइस? मैं यही क्या कहते हैं एडवाइस दूंगा स्टूडेंट्स को कि खासतौर पे जो इटली आना चाह रहे हैं, एक तो ये कि हम्म। अगर आपको मौका लग रहा है थोड़ी सी जरूर आप लैंग्वेज सीख कर आए। सही है। लैंग्वेज का ये कि आपने बिल्कुल बेसिक भी सीखे ना तो यहाँ पे आके आपकी एक जबान चलने लग जाती है, आप उसको जबान आती बोलने से। सही है, आप बिल्कुल। थोड़ी बेसिक्स उसकी प्रैक्टिस करने सीख कर से। आए, आप अपने क्लास फेलोज के साथ प्रोफेसर्स के साथ बोले, और इनको बहुत अच्छा भी लगता है आपकी इस बिल्कुल एफर्ट को, सही ये से। बहुत क्या कहते हैं प्रिफर करते हैं। प्रेफर करना। आपको आहिस्ता आहिस्ता रवानी आ जाएगी। उसके सही है। अलावा शुरू में जो है क्या कहते हैं आप थोड़ा सा ऐसे प्लान करके आए कि ठीक है, हम्म। मैंने जैसे आपको बोला कि पाकिस्तान में हर बंदे के हालात जो हैं मेरे हम्म। बहुत अच्छे और हर एक के बहुत बुरे नहीं होते, सब क्या बराबर। कहते हैं मोरलेस तरह तरह की फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं। बैकग्राउंड यहाँ से आ पे रहा स्कॉलरशिप मिलने में 5 से 6 मंथ का टाइम खासतौर पे मास्टर्स वालों को लग जाता है। है। सही तो सही। आप उतने टाइम का अपने साथ थोड़ा सा पैसा लेकर आए। सही आप है। ताकि आप अपना आते साथ फोकस जो है अपनी पढ़ाई पे रखें। पढ़ाई पे आपको रखें, आके मतलब फौरन ही जॉब ना करनी जॉब पड़े, ना क्योंकि करनी यहाँ पड़े। पे आते साथ बहुत सारे काम होते हैं स्टूडेंट्स को जो करने होते हैं। सबसे पहले घर हम्म। ढूंढना, अपना हम्म। रेजिडेंस परमिट अप्लाई करना, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करना। उसके साथ सही साथ आप एक नई जगह आए होते हो, नई यूनिवर्सिटी होती है, उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना। है, गेस करना, उसके बिल्कुल। बाद फिर आप क्या कहते हैं जॉब और इन सारी चीजों की तरफ जाएं ताकि आपका वक्त ना जाया हो। सही है। और बाकी कोई रेसिज्म वगैरह तो नहीं है ना इटालियंस का पाकिस्तानी से, मतलब ब्राउन स्किन या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? नहीं, मुझे यार क्या कहते हैं अगर मैं अपनी बात करूं तो हम्म। मुझे तकरीबन 6 साल हो जाएंगे यहाँ पे अब। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। 2000 से 2023 तक। 23 तक, तो बिल्कुल। मुझे एज सच क्या कहते हैं ओवरऑल बात करें तो स्पेसिफिक कोई ऐसा रेसिज्म नहीं फेस करने में कि नहीं किसी फिर ने बोला जी तुम पाकिस्तानी होने की वजह से ऐसा ट्रीट किया हो। ट्रेन क्या बल्कि हो, सही है। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स क्लास फेलो सारे बहुत इंटरेस्ट से हमारी बात इंटरेस्टिंग। सुनते थे, हमसे सुनता बात हूँ। करते थे। आप जितना ज्यादा अपने आप को इनके सामने इंट्रोड्यूस करोगे, ये हम्म। आपसे उतना ज्यादा घुलेंगे मिलेंगे। घुलेंगे मिलेंगे, बाकी आप सही। ये है कि अपनी तरफ से आप कोशिश करो कि कोई यहाँ पे गलत काम ना करो, हाँ, करो कि बिल्कुल। भाई किसी इदारे में कोई गलत डॉक्यूमेंट सबमिट करना, कोई फेक क्या हम्म। कहते हैं अपनी चीजें देना, इस तरह की हम्म। हरकतें जो है इससे बचो। उससे यहाँ सिर्फ सही। कि आपका बल्कि एक ओवरऑल इमेज भी खराब होता है। खराब होता है पाकिस्तान का, बिल्कुल बिल्कुल। चलें, थैंक यू सो मच तैमूर भाई, आपने इतनी अच्छी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी जिससे काफ़ी स्टूडेंट्स की इंशाल्लाह ताला हेल्प भी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम कोई निकाल के मसला हमें नहीं, दिया। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे कंसीडर किया क्या नहीं नहीं, कहते हैं इस थैंक यू सो इंटरव्यू मच, के थैंक यू लिए। सो मच, थैंक यू सो मच। All the very best to you and ऑल to द बेस्ट। everyone who is listening this conversation. And anytime you may ask anything to me. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच तैमूर भाई, अल्लाह हाफिज़। You're welcome. Allah Hafiz. हाफिज़।